Hello everyone, this is Vipin here. I am again came back with my new video on our channel Learnopedia. जैसा कि आपने थंबनेल देख के जान ही लिया होगा कि आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सभी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। और वैसे भी क्या कहते हैं, हमें जानना चाहिए कि ये प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली में है क्या और किस तरीके से ये कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम जानते हैं पूरी एकदम अच्छे तरीके से प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, आइए जानते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा। सबसे पहले जानिए कि ये प्लाज्मा क्या है। तो आपको बता दें कि हमारा जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड में आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक। लेकिन जब इन तीनों कंपोनेंट्स को हम ब्लड से रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद हमारे ब्लड में एक येलो कलर का लिक्विड बचता है और वो येलोविश लिक्विड पार्ट ही आपका कहलाता है ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया है, ब्लड प्लाज्मा इज अ येलोविश लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट होल्ड द ब्लड सेल्स ऑफ होल बॉडी in suspension. It is the liquid part of the blood that carries cells and protein throughout the body. देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा आपके ब्लड में एक लिक्विड पार्ट होता है जो पूरे के पूरे बॉडी में सेल्स को और प्रोटीन्स को पहुंचाने में, कैरी करने में, एक पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पर्टिकुलर पार्ट्स में पहुंचाने में मदद करता है। और एक चीज़ आपको बता दें, प्लाज्मा आपके ब्लड का 55% होता है। जो ह्यूमन ब्लड होता है उस ह्यूमन ब्लड का 55% आपका प्लाज्मा होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, प्लाज्मा एक येलो कलर का लिक्विड होता है। जब हम अपने ब्लड से डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट को रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद जो येलो लिक्विड हमारे ब्लड में बचता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा का वर्क क्या होता है, ये सेल्स को और प्रोटीन्स को पूरे बॉडी में पहुँचाने का काम करता है और ये हमारे ब्लड का 55% होता है, ठीक। अब चलते हैं आगे, जानते हैं प्लाज्मा के बारे में, ठीक। अब देखिए यहां पे कह रहा है, ठीक है, टॉपिक क्या, वर्किंग ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी किस तरीके से वर्क करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो किस तरीके से कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट कर रही है, वो किस तरीके से वर्क कर रही है। आइए इसको जानते हैं, ठीक। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जब हमारे ब्लड से 3 कंपोनेंट्स को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद जो येलो लिक्विड हमारे ब्लड में बचता है वही कहलाता है प्लाज्मा। यानी कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट को जब हम रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो येलो लिक्विड ब्लड में हमारे बचता है, जो 55% ऑफ ब्लड होता है, उसी को कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी होते हैं, एंजाइम्स, वाटर्स और बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं। और यही एंटीबॉडीज़ ही मदद करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोविड-19 पेशेंट्स को सही करने में। कैसे जानते हैं, देखिए, देयरफॉर by injecting plasma into a COVID-19 patient, the doctor increases amount of antibodies in his body. जब प्लाज्मा किसी भी कोविड-19 पेशेंट को हम इंजेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज़ का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और जब एंटीबॉडीज़ का अमाउंट इंक्रीज़ कर जाता है तो इससे क्या होता है कि जो उसका इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और जब उसका इम्यूनिटी सिस्टम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो किसी भी प्रकार की डिजीज़ेस को हराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो कि प्लाज्मा थेरेपी किस तरीके से कोविड-19 पेशेंट्स को ठीक कर रही है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, प्लाज्मा थेरेपी क्या है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे ब्लड से 3 कंपोनेंट डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को हम रिमूव कर देते हैं तो जो एंटीबॉडी, जो येलो कलर का लिक्विड बचता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ को कंटेन करता है। तो जब किसी कोविड-19 पेशेंट में हम वो एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का इम्यूनिटी सिस्टम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इतना पावरफुल हो जाता है कि वो किसी भी डिजीज़ को हराने में उसकी मदद करता है, ठीक। जाहिर सी बात है, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा तो वो किसी भी वायरस को डिफीट करने में बहुत ज़्यादा क्या करेगा, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आप कैसे कैपेबल होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में और जानते हैं, ठीक। अब अर्लियर यूज़ ऑफ प्लाज्मा थेरेपी, ये कोविड-19 पेशेंट्स को ही ट्रीट करने में इसका यूज़ नहीं हो रहा है, इसके पहले भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ हुआ है। जैसे कि आपको बता दें 2003 में एक एपिडेमिक फैला था जिसे सार्स कहते हैं।
कोरोना वायरस भी सार्स फैमिली का ही मेंबर है, ठीक है। कोरोना वायरस भी, जो ये वायरस है कोरोना, ये भी आपके सार्स फैमिली का ही मेंबर है। तो 2003 में एक एपिडेमिक फैला था जिसे सार्स कहा गया था, ठीक। सार्स एपिडेमिक को भी ख़त्म करने में प्लाज्मा थेरेपी की मदद ली गई थी। इसके बाद 2009 में H1N1 आउटब्रेक हुआ था, उसको भी ख़त्म करने में प्लाज्मा थेरेपी की मदद ली गई थी। इसके बाद 2014 में आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक वायरस ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा रखा था, और वो वायरस था आपका इबोला वायरस। तो इबोला वायरस को ख़त्म करने में भी आपके प्लाज्मा थेरेपी की मदद ली गई थी। यहाँ तक कि 2014 में WHO ने ये रिकमेंड भी किया था कि इबोला वायरस के पेशेंट्स को अगर सही करना है तो प्लाज्मा थेरेपी को अपनाना होगा, ठीक। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी किसने डिस्कवर की थी। तो प्लाज्मा थेरेपी डिस्कवर्ड बाय द जर्मन फिजियोलॉजिस्ट नेम एमिल वॉन बेहरिंग। एमिल वॉन बेहरिंग एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आपके प्लाज्मा थेरेपी को डिस्कवर किया था, ठीक। सेकेंड थिंग, आप फिगर में देख सकते हैं एमिल वॉन बेहरिंग को, यही वो पर्सन है जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को डिस्कवर किया था। मैं आपको इनके बारे में एक और चीज़ बता दूं, एक बहुत ही बड़ा प्लेग फैला था जिसने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को इंक्रीज़ कर दिया था यूरोप कॉन्टिनेंट्स में, जर्मनी वगैरह में। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को भी ख़त्म करने में इन्होंने मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था, जिसके लिए 1901 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ओके। तो यही थे आपके एमिल वॉन बेहरिंग। और इसके बाद बता दें, प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले 1890 में आपके यूज़ हुई थी। 1890 में सबसे पहले आपके प्लाज्मा थेरेपी यूज़ हुई थी, ठीक। अब चलिए कुछ और जानते हैं थोड़ा सा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, ओके। हाउ डज प्लाज्मा कीप यू हेल्दी। ये कह रहा है कि प्लाज्मा कैसे हमें हेल्दी रखता है। तो आइए जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट अभी है कि प्लाज्मा डोनेट करने से कहीं हमारी बॉडी वीक तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा आप जान लीजिए। अलॉन्ग विथ साल्ट, वाटर, एंजाइम, प्लाज्मा कंटेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। मैंने बताया था प्लाज्मा बहुत सारे क्या कहते हैं कंपोनेंट्स को कंटेन करता है, वाटर, साल्ट, एंजाइम, एंटीबॉडीज, प्रोटीन। अब यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली ये है कि वो कौन से प्रोटीन कंटेन करता है। आपसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज पर जर्नल साइंस सिलेबस कि प्लाज्मा जो है वो कौन से प्रोटीन कंटेन करता है। तो प्लाज्मा आपके दो प्रोटीन कंटेन करता है, एक है एल्बुमिन और दूसरा है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन और एल्बुमिन, याद रखिएगा, ये दो प्रोटीन आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा थेरेपी से केवल कोविड-19 पेशेंट्स को ही नहीं ट्रीट किया जाता, बल्कि प्लाज्मा से हम ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट्स को भी ट्रीट कर सकते हैं जो बर्न, शॉक, ट्रामा या किसी अदर मेडिकल इमरजेंसीज के शिकार हुए हो, ठीक। अब हम चलते हैं आगे। प्लाज्मा थेरेपी इन इंडिया, देखिए प्लाज्मा थेरेपी इन इंडिया में थोड़ा सा जान लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी इन इंडिया में, ठीक। अब देखिए, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ गिवन इट अप्रूवल टू यूज़ प्लाज्मा थेरेपी एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इंडिया में वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने परमिशन दी कि कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमें प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ करना चाहिए। तो वो इंस्टीट्यूशन आपका है द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मीन्स ICMR, ओके। इसके बाद इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने प्लाज्मा क्या कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा बैंक ओपन किया, याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में क्या कहते हैं इंडिया पहली कंट्री बना है जिसने प्लाज्मा बैंक ओपन किया है। और इंडिया में भी न्यू दिल्ली गवर्नमेंट आपकी पहली गवर्नमेंट है, पहला आप कह सकते हैं यूटी या स्टेट जिसने प्लाज्मा बैंक ओपन किया। क्यों किया? ताकि कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके। इसके बाद प्लाज्मा थेरेपी को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य आपका केरल है, और प्लाज्मा बैंक खोलने वाला आपका पहला भारतीय यूटी कह सकते हैं वो आपका दिल्ली है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कि कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जिसने इंडिया में प्लाज्मा थेरेपी को क्या कहते हैं वो अप्रूवल दिया कि वो कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट कर सके। तो द इंस्टीट्यूशन इज ICMR, मीन्स द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ओके। अब जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि व्हाट इज प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस क्या है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हो जा रही है, लेकिन हम जानते हैं कि प्लाज्मा फेरेसिस क्या है, ठीक।
तो ड्यूरिंग द actual blood donation process, your blood is drawn through a needle placed in a veins in one arm. A special machine separate the plasma, often the platelet, from your blood sample. This process is called plasmapheresis. प्लाज्माफेरेसिस क्या? जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो ब्लड डोनेट जब आप करते रहते हैं तो एक सेपरेट मशीन लगी होती है जो क्या करती है कि आपके ब्लड से प्लाज्मा को अलग करती रहती है। एक सेपरेट मशीन लगी होती है जो आपके ब्लड से प्लाज्मा को अलग करने का काम करती रहती है, और उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम प्लाज्माफेरेसिस कहते हैं। इसके बाद जो कंपोनेंट्स बचते हैं, जब प्लाज्मा अलग हो जाता है तो आपके ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्लेटलेट्स, WBC, RBC, वो एक सैलिन सॉल्यूशन की मदद से आपके बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक, तो आई होप आपको प्लाज्माफेरेसिस समझ में आ गया हो। मैं एक बार फिर से बता दूं, प्लाज्माफेरेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब भी कोई पर्सन ब्लड डोनेट करने जाता है तो उसके जब वो ब्लड डोनेट करता रहता है तो वहाँ पे एक स्पेशल मशीन लगी होती है जो उसके ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करने का कार्य करती है, और यही प्रोसेस आपका प्लाज्माफेरेसिस कहलाता है। ठीक, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दें कि ऐसे पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप AB है, AB ग्रुप के जो पर्सन्स हैं उनको यूनिवर्सल डोनर बोला गया है प्लाज्मा के बेसिस पे, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप के पर्सन्स हैं उनका प्लाज्मा ऑल ओवर दी वर्ल्ड किसी भी ग्रुप ऑफ ब्लड के पर्सन को दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोजेक्ट प्लैटिना क्या है? तो आपको बता दें पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ट्रायल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है प्लाज्मा थेरेपी का, वो हमारी इंडिया की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और उसने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को नाम दिया है प्रोजेक्ट प्लैटिना। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च्ड बाय आवर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है प्लाज्मा ट्रायल थेरेपी का। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे नॉलेजेबल फैक्ट्स मैंने बताया जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल के तो हमारे चैनल लर्नोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने इसी चैनल लर्नोपीडिया पे। तब तक घर पे रहिए, बी सेफ, बी